बहुत सीरियस बात होने वाली है और अगर तुम शुरुआत से लेकर एंड तक बैठ सकते हो तो ही ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर अपन 1 अक्टूबर से एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं तो होगा ऐसा कि तुम्हें किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी तुम्हारे फ्यूचर की, तुम्हारे करियर की, तुम्हारे 12th बोर्ड्स की और सीयूईटी की। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है तुम्हारे साथ कि तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कोई भाई नहीं है तुम्हारी लाइफ में आज तक जो तुम्हें यह बता सके कि बेटा ये कर, और तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो। या तो कोई मिलता है तो समझता नहीं है पढ़ाता अच्छा है, या तो कोई समझता है तो पढ़ाता अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है पर्सनली कि वो दोनों चीजें शायद मैं तुम्हारे लिए कर सकूं तो पूरा वीडियो देखना और एंड में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना चेंज कर सकते हो खुद को अगर आज तुम्हारी आंखें ओपन हो जाए। एंड जरूरी नहीं है कि वो मैं हूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम्हारी लाइफ में जो भी भाई है, एंड मैं लिटरली भाई बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटोर, टीचर, पेरेंट्स, नहीं। जिसको भी तुम भाई जैसा फिगर मानते हो, सगा भाई नहीं होना चाहिए या बहन, जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, उसको तुम्हें पहले दिन से, आज 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट डे, पहले दिन से तुम्हें मान के चलना है। एंड जब तक बोर्ड्स नहीं हो जाते, मार्च अप्रैल जब तक चलते हैं, सीयूईटी जब तक नहीं हो जाता, तुम्हें मान के चलना है। अब मैं आज बताने क्या वाला हूं जो तुम्हें जानना है। 1 अक्टूबर को मुझे ऐसा लगता है कि 3 तरह के लोग मुझे मिलेंगे और वो 3 तरह के लोग होने वाले हैं। नंबर 1, जो कि अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड किस चीज को लेकर हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ये वो लोग हैं जिन्हें आज तक, अभी तक यही नहीं पता कि उन्होंने पढ़ाई करी भी है या नहीं करी है। उन्होंने तैयारी पूरी की, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चैप्टर में जाके एक फील आता है, यार शायद मैं थोड़ी सी इनकम्प्लीट तैयारी करके बैठा हुआ हूं। एक फील, एक डर आता है। जितना आता है अगर उसी में से आया तो ठीक है, अगर कुछ भी चेंज करके पूछ लिया तो मेरे को नहीं आता, मेरे को ऐसा लगने लगता है कि यार मेरी तैयारी कहीं कम है। मतलब ठीक है, जब तक यूनिट टेस्ट हो रहे थे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ये हाफ ईयरली हुआ ना, इसने तख्ता पलट दिया। मतलब एकदम से चेंज आया सडन कि शायद मेरी अभी पढ़ाई इनकम्प्लीट है। ऐसे कंफ्यूज्ड लोगों को मैं ये बोलूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं तुम्हारे लिए। बस एक ही चीज बोलूंगा, आज से कसम खा लो, तुम जो भी पढ़ोगे वो डिटेल्ड पढ़ोगे। तुम्हें डिटेल पढ़ना क्यों जरूरी है, और मैं कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊंगा यहां पे, वो भी तुम ध्यान रखना। डिटेल्ड पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमने जो भी तैयारी की थी वो छोटे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, वो क्लास टेस्ट के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम दे दोगे, तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी हो जाएगी, तो मैं तुम्हें बताता हूं अभी हो क्या रहा है। जो तुम कंफ्यूज्ड हो वो पता है क्यों हो, क्योंकि तुम ये मान के चलो, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि तुम्हारा 50% जो है ना वो ऑनेस्टली रेडी है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन रिमेनिंग ये जो 50% है ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है और ये तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट कर रहा है जो तुम्हारे रेडी है उसके लिए भी। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो चैट सेक्शन, कहीं पे भी तुम्हें लगता है कि ये गलत बात है तो मुझे बताना। मैं यहां पे देख रहा हूं तुम्हारी चैट्स, ये हो रहा होगा। और जहां तुमने जिस दिन डिटेल पढ़ना चालू कर दिया, डिटेल पढ़ रहे हो वो भी कैसे पता चलेगा वो सुनो जरा ध्यान से। जिस दिन तुम डिटेल पढ़ोगे ना, देखना तुम्हारी जो 2 आवर्स की स्टडी है ना, जो तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत पढ़ लिया क्योंकि तुम बहुत सारे शॉर्टकट ले रहे थे, है ना, तुमने मैक्स कवर कर लिया है, तुम्हारे शॉर्टकट के कारण तुम्हारा मैक्स कवरेज हो रहा था, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम सब कुछ कवर करके चल रहे थे 2-2 घंटे के अंदर। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे 3 घंटे जा चुके हैं लेकिन तुम्हारा हाफ भी कवर नहीं हुआ है, गारंटी दे रहा हूं मैं। और जहां वो चीज हिट हो जाए तुम्हारे माइंड में, यार ये इंसान सही कह रहा है, मैं पहले शायद 75% चैप्टर कंप्लीट कर लेता था, फंडामेंटल्स के मेरे 4 टॉपिक खत्म हो जाते थे। जिस दिन से सर ने बोला है कि डिटेल्ड पढ़ना चालू करो, मेरा पीएनएल एप्रो खत्म होने को तैयार नहीं है, या मैं सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट लेके बैठा था, अभी मेरे सिर्फ 3 तरह के एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुए। दैट इज द मोमेंट तुम समझ चुके हो कि तुम अब सही डायरेक्शन में हो। तुमने जंप करना चालू जो किया था ना शुरुआत में, या अभी रीसेंट टाइम में भी जो कर रहे थे, वो बंद कर दिया है अब तुमने। तुम अपने आप को सफिशिएंट टाइम दे रहे हो। एंड मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, ये 2 घंटे करने के बाद भी तुम्हें नींद ढंग की नहीं आती होगी, सुबह स्कूल जाते वक्त टेंशन रहता होगा, लेकिन ये 3 घंटे जो तुमने दिए जिसमें तुम्हारा हाफ भी कवर नहीं हुआ, ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। और उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि तुम माइंड से बहुत पीस पे होगे, एट पीस होगे, कि पहली बार लाइफ में ऐसा लगा है कि चीजें सॉर्टेड हो रही हैं। मैं एक और चीज तुम्हें बताता हूं, यहां से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई जो तुम कभी ध्यान नहीं देते होगे। तुमने देखा है तुम्हारा माइंड जो है ना वो बहुत हैवी रहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नींद भी ले ली फिर भी नींद जैसी आ रही है, आलस आता रहता है, अजीब सा टेंशन रहता है,
अकाउंट्स करते हो तो बिजनेस का टेंशन हो जाता है, बिजनेस करते हो तो इको का टेंशन हो जाता है, इको करते हो तो लगता है कि अकाउंट्स फिर से कितने दिन से नहीं छुआ, तीनों को मोमेंटम में लाते हो, इंग्लिश लगता है कि छूटने लगा है या ऑप्शनल लगता है। ये तुम्हारे कंफ्यूजन में हमेशा माइंड रहता है, एंड स्पेशली तुम्हें ये बहुत ज्यादा लगता होगा मॉर्निंग टाइम में या फिर रात को सोने से पहले। मैं ये भी बता देता हूं, मैं पूरा डॉक्टर वाली बात कर रहा हूं आज, एंड मैंने ये फील किया है ना, मैंने खुद की लाइफ में ये फील किया है, तब मैं बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अजीब सा टेंशन रहने लगता है, एंड ऐसा लगता है पढ़ाई तो हो जाएगी, चलो मैं पढ़ाई करना चालू कर देता हूं, मैं दिन के 8 घंटे देना चालू कर देता हूं, लेकिन ये जो टेंशन है इसको कैसे निकालूं मैं? मेरा कंफ्यूजन आधा तो इसी चीज का है, सोचता रहता हूं, ऐसा लगता है कि ये चीज शायद कभी खत्म नहीं होगी, जो मेरी थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो दो माइंड हो जाते हैं, एक हो गया पढ़ाई का और दूसरा हो गया टेंशन का। दोनों से ऐसी फाइट चलती रहती है कि टेंशन इतना हावी हो जाता है कि पढ़ाई जीरो हो जाती है। और इस कंफ्यूजन से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है दिस डिटेल्ड स्टडी। अभी तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है? मेंटल सेटिस्फेक्शन। सब लोग मेरे साथ ये लिख रहे होंगे, मेरे को ऐसा लगता है ना? तुम्हारे पास ये पूरा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा है ना तुमने ये, तो समझ जाना तुम अपने अभी भी करियर को लेके, लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि सारी चीजें टेक इट फॉर ग्रांटेड है। मैं साइड में हो गया हूं, अगर चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, और ये तुम्हारी कॉपी में आज बना हुआ होना चाहिए, और मेरे से इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरी में शेयर हो जाना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि तुमने हर एक चीज को डिटेल में स्क्रूटनी की है। वो जो तुम्हारा मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो मिसिंग है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ। और ये सारी चीज कहां से चालू हुई थी? बिकॉज तुम कंफ्यूज थे। अगर ये नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहां तक भी पहुंचते, जो ये वाला तुम्हारा फैक्टर था कि पढ़ाई करूं कि टेंशन करूं, टेंशन करूं कि पढ़ाई करूं। तुम्हारा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिस आज के टाइम पे मिसिंग है। और वो आ कैसे सकता है? अब तुम्हें ये पूछना है, भैया ठीक है समझ गए, आपने जो बताया एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो मैं तुम्हें वो समझाना चाहता हूं, अगर तुम समझना चाहते हो, इन केस यू आर कंफ्यूज, इन केस यू आर लॉस्ट, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरे पास क्लू ही नहीं है कि मैं क्या करूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं सिंपल सा उपाय। तुम्हें जो भी टाइम अच्छा लगता है, तुम्हें मॉर्निंग टाइम अच्छा लगता है, तुम्हें इवनिंग टाइम अच्छा लगता है, तुम्हें नाइट टाइम अच्छा लगता है, आज से ये केयर करना बंद कर दो कि कौन क्या सोचता है। ये मत करो कि तुम आज माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, या तुम तुम्हारे टीचर के लिए पढ़ रहे हो, या इवन तुम अपने स्कूल के सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो। तुम आज से ये कसम खा लो कि 4 महीने बाद मेरे करियर का इतना बड़ा पड़ाव है, इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे माँ बाप की जिंदगी वैसी चलती रहेगी, मेरे टीचर के लिए नया बैच आ जाएगा, कोचिंग वाले सर के लिए नया बैच आ जाएगा, मैं जिंदगी में कहां खड़ा हूंगा। तो तुम दुनिया के लिए पढ़ना बंद करो, बिकॉज तुम आज अपने लिए पढ़ रहे हो। करियर तुम्हारा बनना है, 12th बोर्ड तुम्हारा होना है, सीयूईटी में तुम्हें बैठना है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारे पॉइंटर्स चल रहे हैं ना, तो जो मैं बोलूंगा तुम्हारे वाकई में दिमाग में सेंस बनाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें चिंता नहीं है ना, तुम्हें यह देखना है कि बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत दूर है, 4 महीने बाद की बात कर रहे हैं ना, ठीक है 4 महीने बाद देखा जाएगा। कल मेरा स्कूल का एग्जाम है, उसका बताओ ना, रियलिस्टिक रहो। मैं रियलिस्टिक ही रह रहा हूं। अगर तुम कल की भी मेरे से बात करो तो ये वीडियो देखने के बाद कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तुम कल के एग्जाम में कुछ एकदम से तोप नहीं उखाड़ दोगे। लेकिन हां, ये जो चेंज की बात करी मैंने, जो तुम्हारा 1 अक्टूबर से आने वाला है, बेटा यहां से 4th मंथ ले लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कंप्लीट होने दो। फेब में तुमसे बड़ा कॉन्फिडेंस इंसान या कॉन्फिडेंट इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, बदलाव के लिए वक्त लगता है, मानसिकता बदलने में वक्त लगता है। ये जो कंफ्यूजन है, इसको मेंटल सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करने में लगेंगे 4 महीने। लेकिन वो 4 महीने बाद मेरे को एक अलग इंसान मिलेगा यहां पे कमेंट करते हुए कि भैया धन्यवाद, आप थे जिसने बता दिया, वरना मैं तो गुम हो गया था। मेरे को तो यही नहीं पता था कि पहले अक्टूबर से कैसा पहला कदम रखूं मैं लाइफ में अपनी। आप थे इसलिए आज अच्छा लग रहा है कि 4 महीने दिए तो आज कहीं खड़ा हुआ हूं, कहीं स्टैंड करता हूं। पहली बार लाइफ में समझ में आया कि किसी के लिए नहीं पढ़ रहा था, खुद के लिए पढ़ रहा था। और वही मुझे तुम्हारे अंदर पैदा करना है, वो आग पैदा करनी है। अब उसका तरीका क्या है मैंने क्लियर कर दिया। माँ बाप के लिए नहीं पढ़ रहे, स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, कोचिंग के लिए नहीं पढ़ रहे, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो। तो तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारा ब्रैकेट है, सबसे बढ़िया तरीका है जो तुम टाइम अपने लिए निकालोगे, जिसे अपन नाम देते हैं ना, क्या नाम देते हो तुम? सेल्फ स्टडी का नाम देते हो। वो सेल्फ स्टडी में कुछ चीजों को कट कर दो, बिल्कुल हटा दो। टेस्ट नहीं, रिवीजन नहीं, प्रोजेक्ट वर्क नहीं, स्कूल होमवर्क नहीं। ये हट गए, ये सारे हट गए। एक और चीज,
सिलेबस कंप्लीशन नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं करोगे। अब बोलोगे भैया सिलेबस कंप्लीशन ही तो होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, तो नहीं, यही तो दिक्कत है। सिलेबस कंप्लीशन अगर तुम अपने माइंड में ले आए तो तुम भागोगे फिर सिलेबस के पीछे, तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तुम टॉपिक्स नहीं समझोगे, तुम क्या करोगे, तुम भागोगे सिलेबस कंप्लीशन। तुम टर्म समझ रहे हो? हम इसको रिप्लेस करेंगे टॉपिक स्टडी से, चैप्टर स्टडी से। देख रहे हो मैं तुम्हारा माइंडसेट कैसे चेंज कर रहा हूं, क्या क्या लेके आ रहा हूं मैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन लेके आ रहा हूं। तुम क्या चाहते हो? कंफ्यूज होना। मैंने बोला हटाओ ना, सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है। आज मेरा टारगेट है, मैंने ऐसे किया तभी मैं सक्सेसफुल हुआ था अपने 12th में, आज मैं तुम्हें भी वही सिखा रहा हूं। ये वो चीजें हैं जो दिल से निकलती हैं, कभी इस चीज को तुम किसी तरह से स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आज चाहूं कि मैं ये चीज पहले एक पेपर पे लिखूं फिर तुम्हें समझाना, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो चीज मेरे आत्मा से नहीं आएगी, अंदर से नहीं आएगी। वो चीज होगी जो मैं पढ़ के बता दूंगा। ये चीजें तुम्हें किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बट क्योंकि तुम इंडिया में पढ़ते हुए सीबीएसई स्कूल के एक बच्चे हो, तुम मुझसे ये कनेक्ट बिठा पा रहे होगे कि जहां हमने सिलेबस कंप्लीशन माइंडसेट में डाल दिया, मुझे मालूम है मैं टॉपिक से जंप कर जाऊंगा, क्योंकि भैया ने बोला है सिलेबस कंप्लीट करो, मेरे को 4 टॉपिक इकट्ठे कंप्लीट करने, तभी तो सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं, वो करना ही नहीं है, तुम्हें टॉपिक स्टडी करनी है। तुम्हें उस टॉपिक पे अगर उस दिन बैठकर 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़े तो तुम करोगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन की होड़ नहीं है ना। तुम्हें करना क्या है? भैया ने बोला है पढ़ाई कर, भैया ने बोला है फोकस कर, वही तो कर रहा हूं। 15 क्वेश्चन करूंगा, टॉपिक स्टडी करूंगा, चैप्टर स्टडी करूंगा। चैप्टर स्टडी में कैसे करूंगा? मेरे को पहले दिन ही चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक हैं वो मेरे को यहां पे पार्ट कर देने। जब मैं तुमसे पूछता हूं फंडामेंटल्स के अंदर बताओ कितने टॉपिक्स हैं, किसी को नहीं पता कितने टॉपिक्स हैं, ऑनेस्टली किसी को नहीं पता। मैं बोलता हूं 4 टॉपिक्स हैं गिनती के, P&L एप्रो, पास्ट एडजस्टमेंट्स, ड्रॉइंग्स एंड गारंटी, जो कि P&L एप्रो का पार्ट है। अगर तुम्हारी जुबान पे ऐसे चैप्टर स्टडी नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूं, किसी और को नहीं बना रहे हो, एंड रिजल्ट भी तुम्हारा खराब होगा। फिर तुम सोचोगे कि भैया ने कभी बताया नहीं था कि करना क्या है। ये मैं चाहता हूं तुमसे, अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम परेशान हो, ऐसे करो ना टॉपिक स्टडी। टॉपिक स्टडी बताया, 15 क्वेश्चन करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। कितने लोग होंगे जो टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल खोलने के बाद देखते होंगे अच्छा गारंटी लिखा हुआ है, और गारंटी के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक दिए हैं यार। कौन ऐसा होता होगा जो सारे करता होगा? नहीं, क्यों नहीं करते हम? ये कैसे होगा फिर? इसलिए अगर माइंडसेट से तुमने ये हटा दिया ना, और तब तुम बोलते हो कि भैया मैं सेल्फ स्टडी करने बैठा हूं, मैं तुम्हें तारीफ के काबिल समझूंगा कि हां भाई ये इंसान को मालूम है कि इसको कैसे पढ़ना है। लेकिन अगर तुमने वो चीज अपने दिमाग में नहीं उतारी जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, तो तुम कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज, सिलेबस के पीछे भागना छोड़ दो, अपने आप को फोकस्ड रखो कि तुम्हें टॉपिक स्टडी करनी है, तुम्हें चैप्टर स्टडी करनी है। एंड मैंने तो तुम्हें सिर्फ अभी टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल अकाउंट्स का एग्जांपल दिया है। तुम में से कितने हो, चलो मुझे ये बताओ, बीएसटी या फिर इको पढ़ते हो ना? चलो कंफ्यूजन वाले लोग बताएं, पूनम गांधी हो गई या फिर एनसीईआरटी हो गई या फिर संदीप गर्ग हो गई। चलो ठीक है, संदीप गर्ग इकोनॉमिक्स के लिए ले लिया अपन ने। उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, जितनी भी जनता देख रही है 100% है, मुझे आओ इंस्टा पे टैग करो तुम्हारी स्टोरी के अंदर और मुझे बताओ कि पर चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तुम में से कितने लोग वो क्वेश्चंस पूरे करके बैठे हो, कंप्लीट करके बैठे हो कॉपी के अंदर। हाँ मैं मानता हूं नोट्स बनाए होंगे तुमने, बढ़िया नोट्स बनाए होंगे, मैं नोट्स की बात ही नहीं कर रहा, ये गए हटा दिया अपन ने। मैं पूछ रहा हूं कि तुमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करे जो उस चैप्टर के पीछे दिए हुए? नहीं, क्योंकि तुमने क्या किया, ये देखा होगा ना, ये देखा होगा, हो गया मेरा चैप्टर खत्म, मैं भी जा रहा हूं, बाय, निकल जाता हूं मैं भी, हो गया, वन शॉट हो गया, या एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। मैं मेहनत थोड़ी ना करूंगा, मेरा बोर्ड थोड़ना है, या यूं बोलूं तो मेरा सीयूईटी थोड़ना होने वाला है, मेरा करियर थोड़ना होने वाला है। मैं अपनी जान बचा रहा हूं पढ़ाई से, क्योंकि मेरा रिजल्ट थोड़ना है। मैं तो टीचर के लिए पढ़ रहा हूं, मैं तो ट्यूशन के लिए पढ़ रहा हूं, मैं तो पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूं, तो मेरे को तो जान बचानी है। मैं खत्म करूंगा ना यहाँ पे, मैं थोड़ी ना डिटेल में पढ़ूंगा। पागल हो गया सर? पर चैप्टर पढ़ा जाता है क्या? पढ़ा जाता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो इसलिए तुमसे अलग हैं क्योंकि उनका सोचना अलग है, जो तुम्हें बनाना है
मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं यहां पे। मैं वो सीक्रेट्स बता रहा हूं जो एक टॉपर कभी नहीं बताएगा। मैं तुम्हें वो कॉपी निकाल के दे रहा हूं नोट्स की या क्वेश्चंस की, जो सीक्रेट टॉपर जो होते हैं ना, वो कभी अपने बैग से नहीं निकालते, वो घर पे ही रखते हैं उसको। क्योंकि तुमने देख लिया तो कल से तुम नहीं करने लगोगे, तुम उसके बराबर रेस में नहीं आ जाओगे। तुम्हें वो बनना है, तुम्हें भी उतना शातिर बनना है। ये जितने लोग हंसी मजाक करके तुम्हें एकदम चुप करा देते ना, अभी ये देख लेना आधे घंटे का वीडियो पूरा हो जाएगा, नहीं। असल में मेहनत अकेले में होती है। मुझे ये कमेंट में लिखा हुआ चाहिए, असल में मेहनत अकेले में होती है। आज मैंने एक टॉपिक सॉल्व किया है तुम्हारा, और वो टॉपिक है, अगर तुम कंफ्यूज हो तो तुम क्या करोगे। मैंने तुम्हें बताया कि 1 अक्टूबर से तुम्हें क्या करना है। तुम्हें फ्रेश स्टार्ट करनी है, तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है। अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है, अगर तुम मुझे भाई समझते हो, मैंने सिलेबस ऑलरेडी चालू करा दिया है। शेयर्स के वीडियो आ रहे हैं, आज भी एक वीडियो आने वाला है, तो तुम शेयर्स तैयार करो। बिजनेस के भी वीडियोस आएंगे, इको के भी वीडियोस आएंगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक्सपर्ट बनाऊंगा, मैं तुम्हें क्लेवर चालाक बनाऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। सारे शॉर्टकट लेना छोड़ दो, कोशिश करो कि जो तुम्हारे भैया बता रहे हैं ना, यहां मैं बैठ के बता रहा हूं, वो सुनो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम ये सारी चीजें सुनते भी हो या नहीं, और कमेंट करते भी हो या नहीं, मुझे नहीं पता। और अगले वीडियो में मैं जब आऊंगा तो मुझे तुम्हारे अंदर बदलाव मिलना चाहिए। धन्यवाद।